2025 में स्वराज ने भी 855 अपने शेयर को दोबारा से मार्केट में उतारा है नए कलर के साथ। भाई साहब, जो किसानों को इंतजार था कि स्वराज बदलाव नहीं कर रही, तो आप ये देख लीजिएगा इस वीडियो। भाई साहब, यूट्यूब पे आपको हिंदी में पहली वीडियो मिलेगी, ठीक है जी। तो भाई साहब, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी और फीचर्स के साथ कंपनी ने इस ट्रैक्टर को दोबारा से मार्केट में उतारा है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, मैं आपको इस ट्रैक्टर की पूरी जानकारी दूंगा, आप वीडियो में बने रहना। तो भाई साहब, सबसे पहले अपन चैनल को सब्सक्राइब कर लो भैया। मैं भी एक किसान ही हूँ आप ही की तरह, आपसे कोई आपकी ज़मीन में से हिस्सा नहीं मांग रहा, बस सब्सक्राइब का ही तो बोल रहा हूँ। भाई साहब, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि भाई साहब वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे, मैं आपको इसी तरीके की नई नई वीडियो लाता रहूंगा। जो सच्चा भारतीय किसान होगा वो अवश्य इस एग्रीकल्चर केएस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। चलिए भाई साहब, बिना देरी करे सबसे पहले अपन बात ही कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के कलर के बारे में। तो भाई साहब, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इस ट्रैक्टर में कंपनी ने जो कलर यूज किया हुआ है, जो कि भाई साहब लग्जरी कारों में आता है। भाई साहब, टैंगो चेरी कलर। भाई साहब, ना तो ये रेड में रहता है ना चेरी कलर में रहता है, यूनिक ही टैंगो कलर कंपनी ने इस ट्रैक्टर के ऊपर करके दिया है। काफी अच्छी क्वालिटी का, जो कि लॉन्ग लाइफ तक खराब नहीं होता, ठीक है जी। अब साथ ही साथ बात कर लेते हैं भाई साहब इस ट्रैक्टर के। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इसके जो प्लेटफार्म है, ऑपरेशन एरिया है, वहाँ पर भी कंपनी ने इतना कुछ ध्यान दिया है, उसको भी काफ़ी बड़ा किया, फ्लैट टाइप किया है, और उस पर कंपनी भाई साहब प्लास्टिक की मैटिंग लगा कर भी देती है। साथ ही साथ इस ट्रैक्टर के जो गियर लीवर हैं, उसको भी पूरी तरीके से साइड से गियर लीवर के साथ मार्केट में उतार दिया है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इसके भाई साहब जो क्लच पैडल और ब्रेक पैडल, उसको भी कंपनी ने सस्पेंडेड कर दी है। अब भाई साहब, स्वराज में जो 855 आता है भाई साहब, अब उसके अंदर कंपनी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। यहाँ पर आप देख लीजिएगा। चलिए अपन बात कर लेते हैं भाई साहब इस ट्रैक्टर के जो फेंडर है उसके बारे में। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, बिल्कुल कर्व टाइप में आपको वही काफ़ी हैवी ड्यूटी फेंडर कंपनी लगा के देती है। और पिछले हिस्से की बात करें तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, पिछले हिस्से में भी कंपनी ने काफ़ी कुछ चेंज किया हुआ है। जो किसान भाइयों को समस्या थी कि भाई साहब स्वराज का जो पिछला हिस्सा वो कमज़ोर है, तो भाई साहब अब कमज़ोर नहीं रहा। कंपनी ने काफ़ी ध्यान रखा। इस ट्रैक्टर का जो रियर एक्सल है उसको कंपनी ने चेंज कर दिया। इसके अंदर कंपनी ने ईपी साइकिल यानी कि प्लेनेटरी ड्राइव ईपीआई रिडक्शन वाला रियर एक्सल कंपनी ने डाल दिया है। अब भाई साहब कोई टेंशन है ही नहीं। इस ट्रैक्टर के अंदर कितनी भी आप जोर लगाओ, कितने भी आप हैवी वर्क करो, कितने भी झटके मारो, लेकिन अब भाई साहब इस ट्रैक्टर की जो पिछला हिस्सा है, जो इसका जो रियर एक्सल हॉजिंग है, वो आप टूटने की कोई समस्या नहीं है। इस ट्रैक्टर की साथ ही साथ लिफ्ट कैपेसिटी भी बढ़ाई है कंपनी ने। इस ट्रैक्टर की लिफ्ट कैपेसिटी की अपन बात कर लें तो भाई साहब इसके अंदर कंपनी ने 2200 से 2500 किलोग्राम की लिफ्ट कैपेसिटी कर दी। और साथ ही साथ इसमें यहाँ पर आप देख लीजिएगा, टॉप लिंक के अंदर 3 पॉइंट लिंक सेंसिंग दिए हुए हैं। और यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इसके अंदर आपको डबल डीसीबी वॉल्व हैवी ड्यूटी लगा के देती है कंपनी, जिससे कि पावर से चलने वाला इम्प्लीमेंट किसान भाई आसानी से चला लें। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख लीजिएगा, फेंडरों के अंदर भी कंपनी ने रॉड लगा के दी है, जिससे होता क्या है कि इसके जो फेंडर हैं उनकी मजबूती बढ़ जाती है। सेफ्टी का भी काफ़ी ध्यान रखा है। और यहाँ पर इसके ट्रैक्टर का जो भाई साहब टापा है, उसको भी कंपनी ने काफ़ी फिनिशिंग के साथ सेटअप किया हुआ है। और यहाँ पर इस ट्रैक्टर के जो फेंडर है उसको भी आप देख लीजिएगा, एडजस्टेबल है, 1 से 2 इंच अंदर और बाहर एडजस्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ पीटीओ पावर की अपन बात कर लें, 43 HP की 6 स्प्लाइन तगड़ी पीटीओ पावर के साथ मार्केट में उतारा है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इस ट्रैक्टर के अंदर आपको इजी लिफ्ट का भी ऑप्शन दिया हुआ है, जिससे कि इम्प्लीमेंट किसान भाई एक ही बंदा आसानी से जोड़ सकते हो। और फेंडर के अंदर ही आपको काफ़ी यूनिक स्टाइल में आपको भाई साहब LED बल्ब का सेटअप आपको देखने को मिलेगा, इंडिकेशन लाइट, ठीक है जी। और पिछले हिस्से में कंपनी ने यहाँ पर रिफ्लेक्टर प्लेट और भाई साहब टूल बॉक्स भी लगा के दिया हुआ है फाइबर का, जिससे किसान भाई पाना वगैरह आसानी से अपने साथ रख सकते हैं। अब भाई साहब बात कर लेते हैं भाई साहब इस ट्रैक्टर के जो डीजल टैंक है उसके बारे में। कंपनी ने भाई साहब 70 लीटर का डीजल टैंक लगा के दिया हुआ है। वो भी भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर जो डीजल टैंक लगाया है, वो भी आपको पहले इसके अंदर आपको लोहे का आता था, लेकिन अब कंपनी ने फाइबर का कर दिया, जिससे कि होता क्या है कि लंबे समय के बाद इसमें रस्टिंग वगैरह जंग वगैरह आ जाती है। तो भाई साहब अपने जो पंप है, फिल्टर हैं, वो चौक होते हैं। तो लेकिन फाइबर के अंदर ऐसी कोई समस्या अब नहीं होगी। ये काफ़ी अच्छा टेम्परेचर भी इसमें आपको नॉर्मल रहता है। और भाई साहब यहाँ पर आप देख लीजिएगा, स्वराज ने इस ट्रैक्टर के अंदर हीट गार्ड भी कंपनी ने लगा के दिए हुए हैं, जिससे होता क्या है कि इंजन की गर्म हीट ड्राइवर के पैरों तक ना पहुँचे। और भाई साहब इस ट्रैक्टर की अपन बात कर लें, यहाँ पर आप देख लीजिएगा भाई साहब जो प्लेटफार्म है, इसमें आपको डबल फुट स्टेप कंपनी लगा के देती है। और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर की 4 व्हील ड्राइव शाफ्ट की अपन बात कर लें तो यहाँ पीछे भाई साहब ट्रांसमिशन से और आगे जो फ्रंट एक्सल है उसके अंदर यहाँ पर अटैच की हुई है। इसमें जो बेयरिंग लगा के दी वो भी अच्छी क्वालिटी की लगा के दी है। उस पर भी कंपनी ने काफ़ी सेफ्टी कवर लगा के दिया हुआ है।
और यहाँ पर इसमें आपको डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग के साथ मार्केट में होता रहा है। और साथ ही साथ आप बात कर लेते हैं भाई साहब इस ट्रैक्टर के इंजन के बारे में। इस ट्रैक्टर के अंदर आपको 3478 सीसी का 3 सिलेंडर 50 HP का नॉन टर्बो नॉन CRDI इंजन मिलेगा, जो कि लगभग 2000 इंजन रेटेड RPM पे चल के जो इसका जो टॉर्क है वो आपको 205 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और बैकअप की बात कर लें तो भाई साहब 32% का ये जो ट्रैक्टर है बैकअप टॉर्क निकाल के देगा। और इस ट्रैक्टर के अंदर आपको वाटर सेपरेटर फिल्टर भी मिल जाता है, जिससे कि डीजल के अंदर पानी वगैरह चला जाए तो वो आसानी से अलग हो जाता है। और यहाँ पर इसमें आपको डीजल फिल्टर की पोजीशन दी गई है। साथ ही साथ इस ट्रैक्टर को माइक्रो इनलाइन पंप के साथ कंपनी ने मार्केट में उतारा है। और इस ट्रैक्टर की अपन अब बात कर लेते हैं भाई साहब फ्रंट से, फ्रंट एक्सल के बारे में। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इसमें भी आपको EP साइक्लिक रिडक्शन के साथ इसमें आपको फ्रंट एक्सल मिलेगा। और यहाँ पर इसमें आपको क्रोम फिनिशिंग के साथ में यूनिक स्टाइल में स्वराज की ब्रांडिंग भाई साहब, यहाँ पर आपको प्रोटेक की ब्रांडिंग, और यहाँ पर इसमें आपको स्वराज 855 FE की स्टिकरों के साथ ब्रांडिंग, ठीक है जी। और इस साइड भी आपको सेम देखने को मिलेगा। और यहाँ पर इसमें आपको भाई साहब सेल्फ स्टार्टर मोटर 2.5 किलोवाट की कंपनी ने कर दी है। और यहाँ पर इसमें जो पंप लगे हैं वो आपको 32 लीटर प्रति मिनट ऑयल को सप्लाई करने वाले काफ़ी हैवी ड्यूटी पंप कंपनी ने लगा के दिए, जो कि सेपरेट हैं। और यहाँ पर इसमें आप देख लीजिएगा, इसका जो इंजन है उसकी साइज में भी इंक्रीज किया हुआ है, इसकी जो क्रैंक शाफ्ट है उसको भी बढ़ाया है। साथ ही साथ इस ट्रैक्टर में यहाँ पर आप देख लीजिए काफ़ी बड़ी साइज की हीट गार्ड कंपनी लगा के देती है। और इस ट्रैक्टर को कंपनी ने भाई साहब 15 स्पीड गियरबॉक्स के साथ मार्केट में उतारा है। साथ ही साथ और भी एक्स्ट्रा फीचर्स की अपन बात कर लें इस ट्रैक्टर की, तो इतने भर के फीचर्स कंपनी ने डाल दिए हुए हैं। इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी ने डिफरेंशियल लॉक भी लगा के दिया हुआ है, जो कि स्वराज के आपको किसी भी मॉडल में आपको देखने को नहीं मिलते थे, लेकिन इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी ने डिफरेंशियल लॉक भी लगा के दिया हुआ है। अब भाई साहब बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के और भी एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में। तो भाई साहब इस ट्रैक्टर को यहाँ पर आप देख लीजिए 15 स्पीड गियरबॉक्स के साथ, और यहाँ पर इसमें आपको हाई लो मीडियम का लीवर दिया हुआ है। यहाँ पर इसमें आपको 540 और CRPTO का लीवर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इसमें आपको कारों जैसा पार्किंग ब्रेक, और यहाँ पर इसमें आपको IPTO का लीवर, और वहाँ पर इसमें आपको 540 इकोनॉमी और 540 स्टैंडर्ड RPM के साथ, ठीक है जी। और इस साइड अपन बात कर लें तो इस साइड आपको भाई साहब जो मेन लीवर मिलेगा उसमें आपको 1 2 3 4 और रिवर्स स्पीड इस साइड मिलेगा। गियरबॉक्स की बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी ने फुल कॉन्स्टेंट में गियरबॉक्स डाल के दिया हुआ है। और इस ट्रैक्टर के अपन क्लच टाइप की बात करें तो भाई साहब डबल क्लच के साथ आता है, सस्पेंडेड पेडल के साथ। और स्टीयरिंग के अंदर यहाँ पर आप मीटर कंसोल में देख लीजिएगा पूरी तरीके से डिजिटल कर दिया है। और स्टीयरिंग के अंदर ही आपको काफ़ी फर्क देखने को मिलेगा, क्रोम फिनिशिंग के साथ में स्वराज की ब्रांडिंग। और विजिबिलिटी की अपन बात कर लें तो सामने एकदम क्लियरली दिख रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर इसमें आपको हाथ की रेस मिल जाएगी। और अगर बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर की स्टीयरिंग के बारे में, 3 स्पोक कॉम्पैक्ट साइज की, बीच में इसमें आपको हॉर्न देखने को मिलेगा, उसी के ऊपर आपको स्वराज की ब्रांडिंग क्रोम फिनिशिंग के साथ में, जो कि भाई साहब इस ट्रैक्टर की और खूबसूरती में 4 चांद लगा रही है। इस ट्रैक्टर के अपन और भी एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा ड्राइवर के रेंज में ही जस्ट सीट के बगल में DC-PC लीवर मिलेंगे, जो कि किसान भाई काफ़ी आसानी से ऑपरेट कर पाएंगे। इस ट्रैक्टर की सेटिंग की अपन बात कर लें तो भाई साहब पहले से काफ़ी सुधार किया हुआ है। अब इस ट्रैक्टर की जो सेटिंग है वो आपको डीलक्स टाइप की देखने को मिलेगी, जो कि भाई साहब एयर वेंटिलेशन के साथ आती है। और भाई साहब इसका जो बैक रेस्ट है वो भी काफ़ी बढ़ाया है, जिससे कि किसान भाई को लंबे समय तक चलाते समय कोई दिक्कत होने वाली नहीं है अब। और सीट भी एडजस्टेबल है, किसान भाई जरूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और इस ट्रैक्टर के भाई प्लेटफार्म की बात करें तो काफ़ी बड़ा और काफ़ी खुला डुला प्लेटफार्म कर दिया कंपनी ने। अब पिछले टायर साइज की अपन बात कर लें तो भाई साहब 16/9/28 का पिछला टायर कंपनी MRF का लगा कर देती है। और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर की अपन बात करें और भी एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में, इस ट्रैक्टर की अगर अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर आपको भाई साहब 4x4 NA सीरीज का जो ट्रैक्टर है, यहाँ पर इसमें आपको स्वराज सिंस 1974 की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ये जो ट्रैक्टर है आपको 5 रेटिंग स्टार के साथ आता है। इस ट्रैक्टर में आपको साइड अमाउंट ही एयर क्लीनर कंपनी लगा के देती है, ऑयल बार टाइप 3 स्टेज का, ठीक है जी। इस ट्रैक्टर में भाई साहब एक और फीचर्स कंपनी ने डाल के दिया हुआ है, ये जो भाई साहब प्रोटेक सीरीज है ट्रैक्टर की, इसमें कंपनी ने कोई कसर नहीं छोड़ी स्वराज ट्रैक्टर के अंदर। यहाँ पर इसमें आपको स्मार्ट कनेक्ट बाय स्वराज, इस ट्रैक्टर के अंदर आपको जैसे कि कई ट्रैक्टरों में आपको DigiSense और GPS सिस्टम लगा के देता है, तो भाई साहब उसी प्रकार का काम है स्मार्ट कनेक्ट स्वराज करेगी, जिससे कि अपने जो ट्रैक्टर है उसका आप पता लगा सकते हैं कि आपका ट्रैक्टर कहाँ चल रहा है, डीजल कितना है। और साथ ही साथ आप इस ट्रैक्टर का मेंटेनेंस का ध्यान भी रख सकते हैं। इतनी किसान भाइयों नए स्वराज प्रोटेक मॉडल की संपूर्ण वीडियो यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।